ये कल पार्टनरशिप में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि जब पार्टनरशिप डीड लिखित या मौखिक समझौता उपस्थित हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी स्थिति क्रिएट नहीं होती है। लेकिन जो ही कोई भी डीड या लिखित या मौखिक समझौता उपस्थित नहीं रहता है, उस परिस्थिति में विवाद होता है, तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, जिसका कुछ पॉइंट मैं कल चर्चा कर चुका हूँ, जिसको मैं चर्चा किया हूँ। आप लोग देखे होइएगा, समझे होइएगा। आगे आइए, एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या निकालना है, इसका बुक का प्रॉब्लम है, जिसमें ये 4 पॉइंट का चर्चा किया है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पार्टनरशिप साझेदारी ये 12th का कोर्स है। जिसको दिक्कत होगा समझने में, मेरा नंबर ये है, इस पर आप लोग यूट्यूब वाले कॉल कीजिएगा। और आप लोग का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तो नेक्स्ट डे फिर समझ लीजिएगा। कह रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर। पार्टनरशिप लिखित या मौखिक उपस्थित नहीं है, पार्टनरशिप का कोई नामो निशान नहीं है, उस परिस्थिति में विवाद उत्पन्न हो गया है एक पार्टनरशिप फॉर्म में, जिसका निदान आपको निकालना है, जिस पर आपको अपना मंतव्य देना है। इस परिस्थिति में देखिए 4 पॉइंट आपके सामने है। पहला कह रहा है कि मोहन साझेदार है। मोहन, एक तो मोहन है और दूसरा श्याम है, दोनों में विवाद हुआ है, उसका कुछ पॉइंट आपके सामने है। कह रहा है कि मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर। मोहन जो है सक्रिय साझेदार है, वह बिजनेस में समय देता है, जबकि श्याम समय नहीं देता है। तो ही वांट ए सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। हम एक्टिव मेंबर हैं, 10,000 पर मंथ के हिसाब से हमको सैलरी प्रदान किया जाए। तो कल मैंने क्या चर्चा किया था आपको, 3A के तहत पार्टनरशिप एक्ट 1900 के 13A सेक्शन 13A के अनुसार साझेदार, एक्टिव साझेदार के बिना समझौता के, यानी समझौता के अभाव में अगर कोई समझौता नहीं हुआ होगा तो उनको कोई सैलरी दे नहीं होगा, दे नहीं है, बात ख़त्म। इनका दावा गलत है, दावा गलत हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट, श्याम हैड एडवांस्ड ए लोन टू फर्म, ही क्लेम इंटरेस्ट ऑन 10%। अपने एडवांस पूंजी पर, पूंजी जितना है उसके अलावे पैसा दिया है लोन के रूप में कंपनी को, उस पर 10% का ये ब्याज मांग रहा है। तो दूसरा का हो गया कि इसमें है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कि उस सरप्लस पूंजी पर, मैंने पिछले दिन चर्चा किया है, मात्र 6% ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। इनको 6%, इसमें 10% की जगह 6% इंटरेस्ट दे होगा पर एनम, वार्षिक ब्याज की दर से दे होगा। तीसरा पॉइंट कर रहा है मोहन हैज कंट्रीब्यूटेड 20,000 और श्याम 50,000 एज कैपिटल। कह रहा है कि मोहन ने 20,000 पूंजी लगाया है और श्याम ने 50,000 लगाया है एज कैपिटल। मोहन वांट
मोहन वांट दैट दी प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वली। एक लगाया है, मोहन लगाया है आपको 20,000 और ये लगाया है 50,000 पूंजी है, जिसमें से मोहन कह रहा है कि लाभ का बंटवारा बराबर बराबर हो। पूंजी लगाया है 20,000, ये 50,000 है इसका अगला का, लेकिन वो कह रहा है जो 20,000 लगाया है बोल रहा है कि नहीं लाभ का बंटवारा बराबर बराबर हो। तो ये कथन इसका सही है कि जब साझेदारी संलेख अनुपस्थित रहता है तो लाभ का बंटवारा, लाभ प्रॉफिट इक्वली होगा, बराबर बांटा जाएगा। ये दावा इसका सही है, दावा सही है। इसके बाद देखिए, श्याम वेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिट 6% पर एनम। अब कह रहा है, जब ये बराबर कह रहा है कि बांटा जाए, तब श्याम कह रहा है कि नहीं, तब एक और काम किया जाए, पूंजी पर 6% की दर से ब्याज दिया जाए। चूँकि इसका पूंजी बेसी है, इस परिस्थिति में पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि नहीं, पूंजी पर कोई ब्याज दे नहीं होगा, पूंजी पर ब्याज दे नहीं होगा। इसका दावा, ये 4 गो पॉइंट आप समझिएगा, 4 गो पॉइंट था इस क्वेश्चन में, बात ख़त्म हो गया। आ गया ये चर्चा करते हैं कि पार्टनरशिप में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आने से पहले कुछ ध्यान देने योग्य बात जो है उस पर चर्चा कर देते हैं। पार्टनरशिप डबल एंट्री सिस्टम के तहत आगे चल के पार्टनरशिप में कौन कौन से खाते होंगे जिसका सामना करना पड़ेगा, पहले आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आगे दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट डे से प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे न्यूमेरिकल पर। सबसे पहला तो आपको सामना करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभालाभ खाता, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि समायोजन या वियोजन खाता बोलते हैं इसको। इसके बाद बैलेंस शीट तैयार किया जाएगा और तब इसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसमें अलग करेंट अकाउंट होगा, वो भी होगा। इसके बाद जो जो सामने आएगा पार्टनर से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे, रेंटेड अकाउंट हो गया, लोन होगा, ड्रॉइंग हो गया, जैसे जैसे आएगा पार्टनर से संबंधित वैसे हम खाते पर चर्चा करेंगे। आगे आइए, सबसे पहले आपको जानकारी होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा व्यापार खाता। व्यापार खाता तो आप पढ़े होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता। जानकारी के लिए बता देते हैं कि आगे चल के आपको ये 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं जहां उनका 2 यूनिट होता है, एक तो कच्चे माल से पक्के माल खुद बनाते हैं, जिसके लिए उनका 1 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का काम करना पड़ेगा। उसके बाद इसके आधार पर तब ट्रेडिंग अकाउंट। और बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं कि बना हुआ माल लेकर के और तब सेल करते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा होगा सिर्फ बना हुआ माल सेल करने के लिए, आगे चल कर के आपको बनाने का यूनिट भी इसी में सम्मिलित होगा। दोनों बनेगा एक ही में, लेकिन अलग अलग भी बन सकता है, एक में भी बन सकता है। आगे चल कर के आपने जो पीएल अकाउंट पढ़ा होगा, पीएल अकाउंट तो आपको मिला होगा। पीएल अकाउंट में एक चीज़ होगा, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े होंगे आप,
और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आप बनाए होंगे जब, तो क्वेश्चन में आपको तलपट जो रहता है उसमें आपको नीचे 5-7 वो पॉइंट एडजस्टमेंट शब्द पढ़े होंगे। एडजस्टमेंट उसके अनुसार आप बनाते थे, लेकिन अब इसको भूल जाइए। इसको 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। एक तो पीएल और वही एडजस्टमेंट वाला काम जो होगा वो आपको होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या एडजस्टमेंट का मतलब समझ लीजिए ये कहाँ से आता है। आप लोग जानते होइएगा, जब खाता जनरल एंट्री के बाद खाता बनता है, खाता के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस में भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जिसको ट्रायल बैलेंस में जज नहीं किया जा सकता है, पकड़ में नहीं आता है और ट्रायल बैलेंस बन जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है। तो 2-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको सुधार करने के उद्देश्य से एडजस्टमेंट में जो रहता था, एडजस्टमेंट में अब यही एडजस्टमेंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब सामना होगा तो वही एडजस्टमेंट का काम आपको पीएल एप्रोप्रिएशन काम में होगा और तब यहाँ जा कर के नेट प्रॉफिट निकलता है और तब आगे बैलेंस शीट का काम होता है। तो यहाँ आकर के आर्थिक चिट्ठा के बाद फिर आपका बैलेंस शीट का काम होगा। बैलेंस शीट और बैलेंस शीट जब बनेगा तब कंपनी का स्थिति निकलेगा, लेकिन उसके बाद आपको बैलेंस शीट के बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। जनरल कैपिटल होगा तो जनरल अकाउंट, करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट भी उसका बनेगा। या इसके बाद पार्टनर्स रिलेटेड अकाउंट जितने भी मिलेंगे, रेंट अकाउंट हुआ, लोन अकाउंट हुआ, ड्राइंग्स अकाउंट हुआ, वैसे वैसे अलग अलग अब कितना का हम नाम रखें, जैसे जैसे सवाल में आपको मिलते जाएगा एक अलग सबका खाता बनते जाएगा। थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन सबको कंसेप्ट में समझने के बाद दिक्कत नहीं होता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मिलेंगे।